तो हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था और उसके बाद जो हमें आज पढ़ना है, ठीक है। बीच में कुछ आपका जो मैंने बोला था कि हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स मुझे कराने थे, ठीक है। तो कल मैंने नहीं कराए थे हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स, तो आज हम करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि कल मुझे मिल नहीं पाए थे, मीन्स मैंने ढूंढे ही नहीं थे, कोशिश ही नहीं की थी उन्हें ढूंढने की। तो आज मैंने जितने आपके लास्ट ईयर बोर्ड में आए हैं उनमें हेनरीज लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स ढूंढे हैं जो कि काफी अच्छे हैं, ठीक है। मैं जो लेवल है उसका इजी लेवल नहीं है, इजी लेवल वाले मैं नहीं लाई हूँ, ठीक है। जितने भी हैं थोड़े से अपर लेवल के हैं, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे। तो आज हम करते हैं क्या, हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करनी है तो आपको पता है क्या लेके आना पड़ेगा, कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठना पड़ेगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और जब तक हम न्यूमेरिकल यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है। और सभी के आंसर आने चाहिए, थोड़ा फटाफट करिएगा, बीच में सो मत जाइएगा, ठीक है। आप लोग सो जाते हैं ना कभी कभी, तो वो सोने जागने वाला काम मत करिएगा, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़िएगा, क्योंकि ये हमने भी मेहनत से ढूंढे हैं और आप भी मेहनत से ही इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, मैं क्वेश्चन बेटा यहाँ पर लिख देती हूँ। और क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ कांस्टेंट for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to power 5 mmHg. Full stop. Continue. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin temperature under 760 mmHg, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें एक देखो। अब हाँ भाई, कुछ कह रहे हो? चलिए, तो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपका 2013 में, ठीक है, 2015 में और 2009 में आया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ना कि कितनी बार ये रिपीटेड आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले समझिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द molality of methane in benzene at 298 Kelvin temperature is 4.27 into 10 to power 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of Hg pressure. ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका क्या कह रहा है कि इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन। सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन विच डिसॉल्व इन लिक्विड। बात समझ रहे हैं ना। हेनरी लॉ आपको पता है ना, हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या बताता है कि प्रेशर एंड प्रेशर का और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का रिलेशनशिप, याद आ रहा है। हेनरी लॉ आपको क्या बताता था, प्रेशर और जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है उसका रिलेशनशिप बताता है, ठीक। चलिए, तो यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, ठीक है। तो गिवन क्या है बेटा जी, यहाँ पर
ये कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है 298 केल्विन टेम्परेचर पर। हेनरी लॉ कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, KH। तो KH कितना गिवन है, 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। भाई इसके जो हमारे प्रेशर है ना, इन प्रेशर की जो यूनिट है, ठीक है, इन यूनिट को जरा ध्यान रखिएगा कि प्रेशर की इतनी यूनिट हो जाती है, उसके बाद उन्हें चेंज करना पड़ता है। लास्ट हमने जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था उसमें एक में किलो बार दे रखा था और एक में बार दे रखा था, ठीक है। तो बार है, किलो बार है, ATM है, पास्कल है, टॉर है, तो ये सब क्या है, यूनिट्स हैं आपकी किसकी, प्रेशर की। तो इनमें बड़ा चेंज करना पड़ता है, तो उसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर KH क्या है, 4.27 इंटू 10⁵ mmHg, ठीक है। अब इसके बाद दे रखा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, मींस फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, ठीक है, ये फाइंड करना है। द बेंजीन, calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin temperature under प्रेशर कितना है बेटा, यहाँ प्रेशर कितना है 760 mmHg। चलो एक अच्छी बात क्या गिवन है इसमें कि इसमें जो ये प्रेशर है, दोनों प्रेशर की यूनिट कैसी दे रखी है, बिल्कुल सेम दे रखी है, ठीक है। अब देखो आपको पता है इसमें हमें n फाइंड करना है, लेकिन हेनरी लॉ आपका क्या होता है, हेनरी लॉ होता है P गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू काई गैस, ठीक है। तो ये काई हम पहले फाइंड करेंगे काई को, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर P गैस दे रखा है, प्रेशर ऑफ गैस दे रखा है, कि H दे रखा है, तो हम काई गैस यहाँ से क्या कर लेंगे बेटा, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। काई गैस हम फाइंड कर लेंगे, फिर काई गैस से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं इतनी, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो काई गैस हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा P गैस कौन सी है बेटा अपनी, मीथेन, PCH4 अपॉन KH इज इक्वल टू काई CH4, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ आपको, क्यों भाई ये लीव वाला कौन है, क्या हुआ, पेट में दर्द हो गया क्या, क्या कह रहे हो, नहीं सोते हैं, पढ़ा ही नहीं है, अरे रे रे, हाँ भाई। तो इतनी बात समझ में आई, तो क्या हो जाएगा PCH4 अपॉन KH। PCH4 कितना दे रखा है, ये रहा PCH4, तो काई CH4 इज इक्वल टू P कितना है 760 अपॉन आपका KH कितना है 4.27 इंटू 10⁵, ठीक है। तो यहां पर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 760 अपॉन 4.27 इंटू 10⁵, 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखिए यहां पर आप डिवाइड करिए 760 अपॉन 4, 1 2 3 4, 2 हट गए, 42700, ठीक है। इसका जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितना आ रहा है, इधर लिख देते हैं, ठीक है। काई CH4 इज इक्वल टू, फटाक से डिवाइड करो बेटा, डिवाइड करना 76 अपॉन 42700, 1.78 इंटू 10⁻³ ओके, कितना आ रहा है 1.78 इंटू 10⁻³ यही आ रहा है बेटा, ठीक है। तो कितना आया 1.78 इंटू 10⁻³, ठीक है, सभी का सही आया। अब आ जाइए, ये तो इतना समझ में आया, ये क्या निकल आया, काई गैस निकल आया। अब निकालना है आपको एन गैस, फाइंड तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन करने, तो आप जानते हैं काई CH4 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा मोल फ्रैक्शन का, NCH4 अपॉन NCH4 प्लस N किसके अंदर डिसॉल्व है, बेंजीन के अंदर, अपॉन N बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, यही है बेटा। चलिए आइए काई CH4 का, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है NCH4 आपको, हम इसे हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, कि इसमें जो CH4 है
C6H6 में कैसा डिसॉल्व होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसॉल्व होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, काई CH4 इज इक्वल टू NCH4 अपॉन NC6H6, यही बनेगा। काई CH4 कितना निकल के आया, 1.78 इंटू 10 टू पावर -3, ये आपने फाइंड किया खुद अभी अभी, ठीक, इज इक्वल टू NCH4 फाइंड करना है, और N बेंजीन कितना होगा, ठीक है। N का मतलब क्या है, N इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। तो बेंजीन का मास कितना है, 1000 मानेंगे, कुछ है नहीं तो 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास बेंजीन का कितना होता है, 12 7 जा 72 प्लस 6 78। तो यहाँ पर हम N बेंजीन की जगह क्या लिख दें, 1000 अपॉन 78, ठीक है। इतना आपने लिख दिया 1.78, ये हो गया अपना इतना सॉल्व, ठीक है। अब देखिए, ये देखो कुछ कट रहा है, यहां से ये हमने उड़ा दिया, अब आया क्या, NCH4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.78 अपॉन 78, यही होगा ना, ये हट गया, ये ऊपर जाएगा फिर इसके नीचे, ठीक है। NCH4 इक्वल टू 1.78 अपॉन 78, फटाफट से डिवाइड करिए, डिवाइड करिए, आंसर बताइए। NCH4 बताइए कितना आया, NCH4 इज इक्वल टू 0. क्या लिख रहे हो, 0.228, बिल्कुल सही लिख रहे हो, ठीक है। कितना आया, 0.228 मोल्स, ठीक। तो ये आ गई अपनी क्या, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। क्या आ गई हमारी सॉल्युबिलिटी है ना, तो मोल पर केजी आएगा ना, मोल पर केजी, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो देख लीजिए, ऐसा शायद हम एक बार कर चुके हैं, अब थोड़ा सा अलग करते हैं, चलिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक। सबसे पहले जो गिवन था वो लिखा, हमें गिवन था हेनरी लॉ कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे, प्रेशर था 760 mmHg, प्रेशर की यूनिट सेम थी, कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले से पहले हमने काई गैस निकाला, काई गैस निकालने के लिए P CH4 अपॉन KH लिखा, जो काई CH4 निकल के आया 1.78 इंटू 10 टू पावर -3, ये काई की वैल्यू आई, काई की वैल्यू हमने रखी मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में, जिससे कि हम मोल निकाल सके किसका, CH4 का। तो CH4 के मोल्स यानी कि सॉल्युबिलिटी हमने निकालनी थी, तो NCH4 निकल के आया 0.228 मोल्स पर केजी, ठीक है। डन है इतना, किसी को कोई प्रॉब्लम, बेटा समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके, समझ गए ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, अब जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा दिया आज, चलिए रफ कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 2018 का आया हुआ है, लिखो, H2S आ टॉक्सिक गैस। आप ये समझिए, अगर हेनरी लॉ से आ रहा है तो इतना समझ लीजिए, जो 4 या 5 क्वेश्चन करा रही हूँ यहीं से आ रहा है, ठीक है, यहीं से आएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इनफैक्ट इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होंगी, क्योंकि मैंने जितना भी ये देखा है बेटा लास्ट 10 ईयर्स में, क्वेश्चन अगर हेनरी लॉ से आ रहे हैं तो ये 4 या 5 क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो हेनरी लॉ से आने की है वो यही क्वेश्चन है, इनफैक्ट इनकी न्यूमेरल वैल्यू भी चेंज नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए H2S a toxic gas with
with rotten egg like smell. With rotten egg like smell is used for qualitative analysis. Full stop. Continue. If the solubility of H2S in water at STP जानते हैं ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP is 0.195 m. m का मतलब मोलैरिटी, मोल पर लीटर, कॉमा कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। हाँ भाई, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, कह क्या रहा है, निकालना है क्या है, फाइंड क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H2S अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल। जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये कैसी है आपकी, एक टॉक्सिक गैस है। टॉक्सिक का मतलब एक पॉइजनस गैस है, मींस जहरीली गैस है। और इसकी जो स्मेल है कैसी आती है, सड़े हुए अंडे की तरह। ठीक है, गंदा सड़ा हुआ अंडा होता है ना, उस तरीके की इसमें स्मेल आती है। इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता करना होगा कि इसमें सल्फाइड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होती है। ठीक है, बताती है कि गिवन सब्सटेंस में आपका सल्फर सल्फाइड वगैरह प्रेजेंट है या नहीं, तो वही है क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होती है। ये तो सिंपल समझाना था आपको। अब यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m, तो यहां पर देखो जो क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था उसका उल्टा दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा, यहां पर हमें दे रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है, NH2S मींस नंबर, गिवन लिख दू, गिवन है, इसे ध्यान से समझना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना गिवन है, 0.195 मोल पर केजी। स्मॉल m है, मींस मोलैलिटी है। कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये क्या कह रहा है, फाइंड करना है, KH फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है, और एक बात और, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाई हमें अगर हेनरी लॉ फाइंड करना है तो हेनरी लॉ के लिए हमें जरूरत किसकी होती है, देखो हेनरी लॉ क्या होता है, लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, P गैस इज इक्वल टू KH इंटू काई गैस, यही तो होता है हेनरी लॉ अपना। अब देखो ये हेनरी लॉ है, तो इसमें KH तो फाइंड करना है, KH क्या करना है, फाइंड करना है। काई गैस हम निकाल सकते हैं, काई गैस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें मोलैलिटी दे रखी है, H2S की मोलैलिटी गिवन है। ठीक है, H2S की मोलैलिटी हमें गिवन है, तो हम काई निकाल लेंगे। चलो, मोलैलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स H2S के गिवन है, तो ये फाइंड कर लेंगे। और ये हम फाइंड करेंगे पहले, फिर हमें ये फाइंड करना है, ये तो क्वेश्चन में पूछा है, पी गैस। पी गैस भी तो पता होना चाहिए, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, दे रखा है STP पर, तो STP पर बार में कितना होता है, पी गैस। पी गैस भी हम लिख लें, आप कहोगे गिवन नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, 0.987 बार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है, 0.987 बार। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम निकालेंगे काई गैस। बात समझ रहे हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, काई गैस निकालेंगे। तो काई गैस, गैस कौन सी है आपकी, H2S, काई H2S
निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, NH2S अपॉन NH2S प्लस N, किसमें डिजोल्व है भाई, विद एग स्मेल वाटर में, ठीक है, H2S इन वाटर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, NH2O। बात समझ रहे हैं, इतने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ो, इसके आगे बढ़ो, काई H2S इज इक्वल टू, काई H2S इज इक्वल टू NH2S। NH2S कितना गिवन है, NH2S गिवन है 0.195 अपॉन 0.195 प्लस NH2, NH2 का मतलब क्या है 1000 अपॉन H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 80, मींस कितना आ गया 55.55। अब आगे यहां करते हैं, ठीक है, आगे यहां करें इसे सॉल्व। देखिएगा, काई H2S इज इक्वल टू 0.195 अपॉन, इसे जोड़ देते हैं तो कितना हुआ आपका 5, और 9 और 5 14, कैरी 1 है ना, 1 और 5 6 और 1 7.55, 55.745। अब काई H2S फटाफट से फाइंड करिए, काई H2S निकालिए, उल्टा हाथ पड़ रहा है हमारा, काई H2S। तो काई H2S फटाफट से डिवाइड लगाओ, बताओ कितना आया, जल्दी से लगाओ डिवाइड। कितना आया बेटा, जल्दी से बताओ कितना आया, डिवाइड लगाओ। 0.003, ओके, रौनक का आ गया, ठीक, कितना आया 0.0035, ये आ गया काई H2S, वेरी गुड, ठीक है, काई H2S आ गया। अब उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, KH निकाल लो, कौन सी बड़ी बात थी, है ना। तो यहाँ पर क्या गिवन है, P गैस, P गैस कितना है मैंने बताया था, इस वाले फॉर्मूले में रख देना, ये देखो इसके डिब्बे के अंदर हम फॉर्मूला बंद किए दे रहे हैं, फॉर्मूला है PH2S इज इक्वल टू KH काई H2S, सारी वैल्यू रखिए, 0.987 इज इक्वल टू KH, और काई गैस कितना निकल के आया इनटू 0.0035, तो KH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.987 अपॉन 0.0035। फिर से आ गया डिवाइड, फटाफट से KH बताओ कितना आएगा, डिवाइड लगाओ, KH बताओ, आ गया क्या आंसर 282। ATM नहीं आएगा बेटा श्वेता, क्योंकि हमने ये बार में लिया है, देखो तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 282 बार, वेरी गुड, जिसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 282 बार, बार ध्यान रखना क्योंकि ये प्रेशर हमने बार में लिया है, हो गया। तो समझे इतना, एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन है H2S अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल, ठीक है, H2S एक टॉक्सिक गैस है जिसकी सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आती है। इफ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इन वाटर, मींस वाटर में H2S कितने मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, तो कितने हैं 0.195। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट, मींस KH आपको फाइंड करना है, H2S कितना है 0.195 मोल पर केजी, यहाँ पर ये N दे रखा है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा काई, तो इसका यूज करके हमने क्या निकाल लिया, काई निकाल लिया, काई H2S कितना आया 0.0035। अब ये काई H2S की वैल्यू हेनरी लॉ में रख दें, हेनरी लॉ के फॉर्मूले में रख दें तो KH फाइंड कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारा KH आ गया 282 बार, ठीक है। आई थिंक आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, ओके, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, रफ करते वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुछ कहा क्या? चलो आ जाओ। क्वेश्चन है हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water, CO2 in water is 1.67 into 10 की पावर 8 पास्कल at 298 केल्विन। फुल स्टॉप। कंटिन्यू है इसके बाद, कैलकुलेट द quantity of CO2 in 500 ml of soda water, 500 ml of soda water when pegged under 2.5 atm CO2, pressure at 298 केल्विन। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो चलिए एक मिनट, इस क्वेश्चन को पहले समझें, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। मार्कर ले लूं? हाँ भाई आ जाओ। क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to power 8 पास्कल एट 298 केल्विन। देखो यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, चलो हम गिवन लिख लें पहले। तो सबसे पहले क्या गिवन है बेटा? गिवन है यहाँ पर KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH कितना है? 1.67 into 10 to power 8 पास्कल, यही है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है बेटा कि आपको बताना है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड किसी सोडा वाटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, मींस आपको क्या पता करना है? पता करना है मास ऑफ CO2। ठीक है, मास ऑफ CO2 यहाँ पर फाइंड करनी है, मास ऑफ CO2 फाइंड करनी है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। ठीक है, सोडा वाटर कितना दे रखा है आपका? 500 ml। ठीक है, मींस आपका क्या दे रखा है यहाँ पर? मास ऑफ सॉल्वेंट, सोडा वाटर में डिजोल्व हो रही है ना, 500 ml ऑफ सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो रही है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 500 ml। वाटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे हम लिख सकते हैं 500 ग्राम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm। ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है? P गैस। P गैस कितना दे रखा है? 2.5 atm। ठीक है, चलो अब इसे हमें फाइंड करना है। ये दो मानवी कैसी आ रही है भाई? मानवी, वेयर इज मानवी? आ जाओ। हाँ भाई, तो यहाँ पर देखिए ये जो यूनिट है ये पास्कल में है, ये किस में है? एटीएम में है। ठीक है, पास्कल एटीएम दोनों में अलग अलग यूनिट गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, और वो कुछ क्या है?
मींस इस एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का, 101 325 का, ठीक है, 101325। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एटीएम में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पास्कल में, ठीक है। इतनी बात समझे। चलो अब आ जाओ, अब इसमें आपको क्या करना है कि एच गिवन है, पी गैस गिवन है, मास ऑफ CO2 फाइंड करना है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू काई गैस, ठीक है। तो काई गैस आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पहले काई गैस फाइंड करेंगे, फिर मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालने के बाद आप मास निकाल सकते हैं। बात समझ गए ना, पहले काई गैस निकालेंगे, फिर मोल्स, फिर मास ऑफ गैस। तो पी गैस इक्वल टू के एच काई गैस। पी गैस कितना दे रखा है, पी गैस पूरा लिख लेते हैं, इधर दे रखा है 2 पॉइंट, ग्रीन मार्कर से लिखती हूँ, ठीक है, क्या है 2.5, इधर का दिख रहा है ना, थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा खिसका हुआ है, 2.5 इंटू 101325 इज इक्वल टू के एच किधर है, ये रहा 1.67 इंटू 10⁸ इंटू काई गैस। तो काई गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई गैस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.5 इंटू 101325 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁸ ये हो जाएगा। फटाफट से काई गैस निकालो। काई गैस इज इक्वल टू, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन भाई करना तो पड़ेगा। काई गैस निकालिए, आंसर बताइए काई गैस का, फटाफट से काई गैस बताइए कितना निकल के आया आपका। काई गैस मींस काई CO2, काई CO2, ठीक है, मैं CO2 लिख दूं यहां पर, काई CO2। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा आ गया आ गया आ गया आंसर, ठीक है, काई CO2 1.5, ओके, कितना आ रहा है 1.517 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये निकल के आ गया अपना काई गैस, ठीक है, काई गैस निकल के आ गया। अब हम करते हैं यहां पर सॉल्व, ठीक है, एन निकालना है। अब आ जाइए आ जाइए, एन आ जाइए, प्रसिस्टी -3 आएगा बेटा, -4 नहीं -3 आएगा। देखो इधर, अब देखिए ये हो गया अपना काई CO2। अब काई CO2 के बाद हमें NCO2 निकालना है। NCO2 के बाद ही तो हम मास निकाल सकते हैं। तो NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O, यही करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, काई CO2 इज इक्वल टू, ये नेग्लिजिबल है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू NCO2 अपॉन NH2। किसी को कोई प्रॉब्लम है इतने में, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिनट, कौन बाहर निकल गया, ये हो गया इतना। अब आ जाओ, काई CO2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1.517 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये वैल्यू इधर निकल के आई है। आगे इधर वैल्यू आप देखिए इज इक्वल टू NCO2 आपको फाइंड करना है, NCO2 अपॉन NH2O। तो यहाँ NH2O के लिए देखिएगा, NH2O का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास देखो यहाँ पर दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, हम हमेशा 1000 लिख रहे थे, फ्लो में मत चले जाना, 1000 लिख लो। यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है, 500 ग्राम, ठीक है। NH2O को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ H2O कितना है 500, मोलर मास कितना होता है 80, तो ये कितना आया 27.78, यही आएगा। आ जाओ, तो NCO2 इज इक्वल टू 1.517 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 27.78
फटाफट से अब बताओ कितना आया, मल्टीप्लाई करके बताइए, आपके आंसर का इंतजार है हमें, जल्दी से। लो हट गए, आ रहे हैं ना आराम से? चलो भाई, समझ रहे हो, बहुत सारे बच्चों अपने दोस्तों से कराना, ठीक है, जिन्हें ये इजी लग रहा है एक क्वेश्चन अपने दोस्त को पकड़ाना, यही वाला पकड़ा देना और कहना कर भाई ये बहुत इजी है, ठीक है, तब मजे आएंगे। NCO2, अच्छा लिख लिया आपने। NCO2 कितना आ गया आपका? ओके, 42.14 इंटू 10⁻³ 42.14 इंटू 10⁻³ मोल्स, ठीक है, यही आ रहा है। ओके, अब देखिए ये तो निकल के आए हमारे मोल्स। अब मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना बेटा जी। तो हमें तो मास निकालना है ना, मोल्स निकल आए, मोलर मास हमें पता है CO2 का, तो मोल्स कितने निकल के आए? 42.14 इंटू 10⁻³ ये मोल्स निकल आए। मास फाइंड करना है, मास, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, कहीं लिख देना, हम यहाँ पे स्टार बना के लिख देते हैं, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44 ग्राम, यही होता है ना बेटा। तो यहां पर क्या लिख दें? 44, तो मास कितना हो जाएगा? आ जाओ दूसरे मार्कर से लिखेंगे, मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 42.14 इंटू 10⁻³ इंटू 44। अब मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। हाँ भाई, आंसर बताओ अब। आ गया, ओके, 1.854, 1.854 ग्राम, ठीक है, ये आ गया आपका मास ऑफ CO2 जो कि यहां से पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, क्या फाइंड करना है वहीं तक आइएगा, ये नहीं कि मोल्स पर छोड़ दिया, मोल्स नहीं पूछा था, उसने मास पूछा था। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1.854, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आंसर आए हैं सभी के लगभग। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए इसे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?